दोस्तों, आज हम आपको जो है एडवांस मैथ्स में त्रिकोणमिति सिखाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री। आइए सीखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोण मीन्स होता है त्रिभुज। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मित मीन्स माप, तीन कोणों की माप। तो तीन कोण किस में होते हैं बच्चों? त्रिभुज में होते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जो क्या होता है, समकोण होता है, राइट ट्रायंगल होता है। ऐसे ट्रायंगल का जो है मेजरमेंट हम किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में करते हैं। किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज की जो है माप हम किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स माप, तीन कोण की माप। तो तीन कोण की माप किस में करते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो आप यहाँ देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो भुजा होती है, साइड होती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जिसे आप बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच बोलते हैं। और ये एक साइड, ये क्या होता है? बेस। बेस को बी या हम आधार कहते हैं। बेस पी हो गया, और ये साइड क्या हो गई? आपका परपेंडिकुलर, जिसे आप बोलते हैं लंब। तो ये तीन भुजा इसमें होती है। तो इन तीनों भुजाओं में जो है एक संबंध बताया गया है, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। तो उन्होंने क्या बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हमको लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको आधार निकालना है तो आधार इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूला है। कर्ण अगर आपको निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट लेंगे। लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरीके से तीन फार्मूले बनते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसकी भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरी दिया है 6 सेंटीमीटर, और यह वो कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया कि कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10। तो कितना आ गया बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर आ गया। आपका कर्ण कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। आइए फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये वो है, पर समकोण यहाँ पर है, राइट एंगल यहाँ पे है। देखते हैं किसी साइड दो साइड है। एक साइड दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसमें दो साइड दिया है, तीसरी आपको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है? लंब इक्वल टू क्या होता है? देखिए, लंब इक्वल टू क्या होता है? लंब इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है बच्चों? 13 दिया है। 13 का स्क्वायर माइनस ए 5 का स्क्वायर अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट हो गया, इक्वल टू आ गया 144। 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब तो आपने देखा कि अगर कोई दो साइड्स दो भुजाएं अगर आपको पता है तो तीसरी भुजा जो है आप इन तीनों फार्मूलों को यूज करके जो है कर सकते हैं। तो आपने सीखा त्रिकोणमिति की सबसे छोटी प्रॉब्लम्स। तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन आप करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है
ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण होते हैं। तो इन 3 भुजाओं और 3 कोणों का मापन करने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? 3 साइड्स और 3 एंगल्स को मेज़र करने के लिए हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करते हैं, जिसे आप बहुत पहले सुने होंगे, साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसिक थीटा। तो ये इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। इंग्लिश बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये 3 होते हैं। इन तीनों का मान हम कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस फार्मूले को हम बोलते हैं लाल अपान कक्का। ये फार्मूला होता है। अगर इंग्लिश में आपको करना है तो पापा बोले पापा से, हर हर बम, सोना चांदी तौल, चंदू गया सुप्रीम कोर्ट। चंदू गया सुप्रीम कोर्ट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ जो सोना चांदी तौल है, एस को हम बोलते हैं साइन थीटा, सी बोलते हैं कास थीटा, टी को बोलते हैं क्या? टेन थीटा। और ये जो सी है ये है कॉट थीटा, एस है सेक थीटा और सी है कॉसिक थीटा। तो आपने क्या देखा कि पापा बोले पापा से, हर हर बम, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक, सिक, कॉट। तो इस बेस पर ये जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार अपन क्या हो गया? कर्ण हो गया। टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ आप लोग देख लीजिए, लंब बटे क्या हो गया? आधार हो गया। और मैंने यहाँ बताया कि टेन थीटा क्या होता है? पी अपान बी, परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स लंब अपान आधार हो गया। कॉट थीटा होता है, देखिए यहाँ आप देखिए कॉट थीटा है, ये चंदू गया सुप्रीम कोर्ट। तो सी जो होता है यहाँ सी कॉट जो है बी अपान पी। तो ये इंग्लिश में है, अगर हिंदी में करेंगे तो आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। पहले हम साइन कॉस टेन ऊपर से नीचे आएंगे, फिर ये जो नीचे है कॉस सेक कॉसिक, तो कॉट क्या हो गया? टेन का क्या है? रेसिप्रोकल है, आधार बटे लंब हो गया। सेक थीटा ये कर्ण बटे आधार, कर्ण अपान आधार। और कॉसिक थीटा हो जाएगा कर्ण अपान लंब। तो आपने देख लिया कि लाल अपान कक्का को कैसे यूज करते हैं। पापा बोले पापा से, हर हर बम, सोना चांदी तौल, चंदू गया सुप्रीम कोर्ट। तो जो एस है वो साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस। पी परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो गया? टेन थीटा। फिर इसके साइन कॉस टेन के बाद फिर होता है कॉट से कॉसिक। तो इसको जब फिर रिवर्स करेंगे, बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट थीटा हो गया। और जो सिक थीटा है हाइपोटेनियस अपान बेस, कॉसिक थीटा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप जो है इसको सीख सकते हैं। तो आपने यहाँ शायद सब चीज़ सीख लिया है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात कैसे क्या होता है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको आ चुकी है। तो अब जो है आपने यहाँ समझा, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली है। तो अब आइए जो है हम आपको सिखाते हैं
अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति जो अनुपात आपको बताया गया है उनमें क्या रिलेशन होते हैं, इसको अब मैं बताऊँ। तो आपने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो आपने जो है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के बेस पर आपने देखा कि सोना चांदी तौल चंदू गया सुप्रीम कोर्ट, ये तो पता हो गया। तो एस जो होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ड, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो जाएगा आधार अपान कर्ड, लंब बटे आधार, आधार अपान लंब, कर्ड अपान आधार, कर्ड अपान लंब। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है कौन है, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक है, और टेन का क्या है, तो आपने देखा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, जहाँ जैसी जरूरत रहती है वहाँ ऐसा हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ, 1/sec थीटा, और जहाँ सेक थीटा आएगा वहाँ 1/, जैसे जैसे यहाँ जरूरत रहेगी वहाँ वैसे हम यूज़ करते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा, एंड cot थीटा 1/tan थीटा। इट मीन्स कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, कॉस का कौन होता है, सेक होता है। तो और मैं फार्मूला अगर डिराइव करूँगा तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फार्मूला है, ये प्रूफ मैं कर सकता हूँ, बहुत आसान है, लेकिन आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और फार्मूले हैं, एक फार्मूला और है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो आज मैं आपको इतनी फार्मूले बताया हूँ, तो ये फार्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। इतनी फार्मूले जब आप याद कर लेंगे तब फिर मैं आप लोगों को जो है इस ट्रिगोनोमेट्रिकल पर जो है जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये सबसे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री इतनी फार्मूले पर बेस्ड है, तो इतनी फार्मूले को यूज करके आपको सिखाएंगे हम। अब मैंने सारे फार्मूले आपको बताए हैं, सारे फार्मूले नहीं, अभी मैंने कुछ फार्मूले बताए हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। तो इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले पर मैं क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री 2 लेक्चर में मैं लेकर के आऊँगा। तो पहले आप ये सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं